अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मैं हूं तारिक अली और आप देख रहे हैं तारिक इलेक्ट्रिक यूट्यूब चैनल। जी दोस्तों, उम्मीद करता हूं सब दोस्त ठीक ठाक होंगे और खैर खैरियत से होंगे। दोस्तों, आज हम आपको एक ये एप्लीकेशन नज़र आ रही है स्क्रीन पे आपको, इलेक्ट्रॉनिक सेंटर इसका नाम है। तो ये दोस्तों एक बेहतरीन एप्लीकेशन है इलेक्ट्रॉनिक के तमाम कंपोनेंट्स की टेस्टिंग के लिए, और जो दोस्त इलेक्ट्रॉनिक का काम सीख रहे हैं उनके लिए एक बेहतरीन एप्लीकेशन है दोस्तों। तो इसका आज हम रिव्यू करेंगे, इसमें देखेंगे क्या क्या फ़ंक्शन है। तो इसको ओपन कर लेते हैं। तो अभी इस पर मैंने दोस्तों क्लिक किया, ये देख लें इस तरह का इसका इंटरफेस है। तो दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले जिन दोस्तों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ ही के बेल के बटन को ऑन करें ताकि हर नई आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले पहुंच सके। तो दोस्तों, इसमें देख लें काफ़ी फंक्शन है। सबसे पहले ये एक ऊपर आपको ये जिस जगह पे इधर आप क्लिक करेंगे तो इसकी कुछ लैंग्वेज है वो आ जाएंगी। इसको क्लिक करेंगे तो इधर लैंग्वेज है दोस्तों कुछ, वो आप अपनी मर्ज़ी से जो भी लैंग्वेज इसकी सेट करना चाहे वो कर सकते हैं। तो दोस्तों, ये रजिस्टेंस का एक सिंबल बना हुआ है, इस पर हम क्लिक करते हैं तो ये देख लें इधर आप कोई भी रजिस्टेंस है उसका आप कलर देकर तो आप अपनी मर्ज़ी के हिसाब से अपनी वो उसको फाइंड कर सकते हैं कि कौन सी रजिस्टेंस है। ये पहली बैंड में देखें हम ब्लैक दे देते हैं या कोई भी रेड दे दिया, दूसरी में मैं येलो देता हूँ और तीसरी में फिर मैं ग्रीन दे देता हूँ। तो ये नीचे आ गया दोस्तों 2.4 मेगा ओम की ये रजिस्टेंस है। तो ये इधर से आप चेंज करके ये देखें, अभी मैंने चेंज किया, ये 24K की आ गई है और ये 24K 2% आ गई है। तो इस तरह दोस्तों आप कोई भी रजिस्टेंस इधर अच्छी तरह चेक कर सकते हैं। वापस जाने के लिए ये होम का बटन है, इसको दबा के वापस आ गए इधर दोस्तों 4, 5 और इसमें और भी काफ़ी फंक्शन है दोस्तों, वो आप इसमें देख लें। तो मीटर से चेक करने के लिए भी उन्होंने दोस्तों बताया हुआ है। तो मीटर को आपने इस जगह पे या इस जगह पे जहाँ पे भी आपने ये 20K लिखा हुआ है या 200 ओहम 2000 ओहम पे हमने इसको सेट कर लिया है। और अभी हम ये देखें इसकी प्रॉप एक साइड पे लगाते हैं और दूसरी प्रॉप दूसरी साइड पे लगाते हैं तो इसकी वैल्यू दोस्तों इधर शो हो जाएगी। ये देखें 339 ओम की ये रजिस्टेंस है दोस्तों। तो इस तरह ये आप कोई भी आपको अगर मल्टीमीटर का नहीं पता तो आप मल्टीमीटर भी इधर से देख कर सीख सकते हैं। तो ये देख लें, अभी दोबारा मैं लगा के आपको चेक कराता हूँ। ये देखें, अभी वापस हम होम में चलते हैं, दोबारा इसको हम क्लिक करेंगे तो दोबारा मैं आ गया हूँ दोस्तों। इधर आपको कैपेसिटर, डायोड, ये जो वेरिएबल होती है वो, और भी इसमें बहुत से ट्रांसिस्टर का दोस्तों देख लेते हैं। तो अभी ये हम ट्रांसिस्टर का देख लेते हैं। तो ये देखें दोस्तों, अभी इसमें इसके बारे में ट्रांसिस्टर के बारे में कुछ इधर उन्होंने लिखा हुआ है, वो आप पढ़ लें। अभी हम इस ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, ये आपको जो नज़र आ रहा है जिसके ऊपर ये आपको मैं घुमा के दिखा रहा हूँ। तो ये देखें, ये मीटर आ गया दोस्तों। इससे पहले वो बताता भी है किस तरह आपने चेक करना है। अब ये दोस्तों NPN और एक PNP ट्रांसिस्टर है। ट्रांसिस्टर को चेक करने का तरीकाकार भी इसमें आपको चलो पता चल जाएगा। ट्रांसिस्टर को चेक करने के लिए दोस्तों आपने इसको डायोड वाली जगह पे सेट करना है, ये देख लें बज़र या डायोड वाली जगह पे। तो मीटर को हम इस जगह पे ले आते हैं। तो अब दोस्तों, जो हमारा एक होता है NPN, एक होता है PNP। जो हमारा NPN ट्रांसिस्टर होता है उसके दोस्तों जो हम साइड वाली दोनों पिनें होती हैं, कलेक्टर और मीटर, या कोई भी चेंज हो सकती है, बेस एक साइड पे भी हो सकती है, कलेक्टर और मीटर सेंटर में और साइड पे भी हो सकता है। ये मुख्तलिफ ट्रांसिस्टर है, ये एक BC547 और एक BC557 ये ट्रांसिस्टर है। तो दोस्तों, ये हमारे पास एक इसको हम चेक करने का तरीका का कार है। ये देखिए, अगर हम इसको इधर रेड प्रॉप रखते हैं कलेक्टर पे और बेस पे मैं रखता हूँ इसकी ब्लैक वायर नेगेटिव वाली, तो देखें दोस्तों कोई रीडिंग नहीं शो हो रही। तो इस तरह आप कोई भी ट्रांसिस्टर भी फाइंड कर सकते हैं कि ये NPN है कि PNP। अगर ये PNP होता तो इधर इसकी रीडिंग आनी थी, इधर नहीं आई। अब इसी को दोबारा मैं ये इधर ले जाता हूँ, इसको मैं सेंटर में ले गया पॉजिटिव वाली को, और नेगेटिव वाली को मैं साइड वाले पे लेकर जाता हूँ। तो फिर देखते हैं कि इस पर कुछ रीडिंग आती है कि नहीं आती। ये देखें दोस्तों, अभी रीडिंग आ गई, इसका मतलब है कि यह हमारा NPN ट्रांसिस्टर है। क्योंकि दोस्तों NPN ट्रांसिस्टर में जो बेस होती है उसमें हमारा पॉजिटिव होता है। अभी ये देखें, दूसरी साइड भी चेक कर लेते हैं। अगर आपने कोई भी ट्रांसिस्टर चेक करना है तो दोस्तों इस तरह आपने चेक करना है, इस तरह आप आसानी से कोई भी ट्रांसिस्टर चेक कर सकते हैं। तो ये देखें,
तो अगर इस तरह उसके ऊपर रीडिंग आ रही है तो आपका ट्रांजिस्टर ठीक है। अगर इस तरह की रीडिंग नहीं आ रही या रीडिंग बहुत ज़्यादा आ रही है तो आपका ट्रांजिस्टर जला हुआ है। तो अगर वो बीप की आवाज़ देगा, इधर बीप की आवाज़ नहीं देता। अभी आप PNP चेक करते हैं तो सेंटर में मैं ये रेड प्रॉप रखता हूँ और साइड पे मैं ये ब्लैक रखता हूँ, तो देखें कोई रीडिंग नहीं आ रही क्योंकि हमारा ये PNP है। अब हम ये रेड वाली साइड पे ले जाते हैं और ब्लैक वाली सेंटर में ले आते हैं, तो ये देखें दोस्तों इस पर रीडिंग आ गई। इस तरह आप दोस्तों ट्रांजिस्टर भी आसानी से चेक कर सकते हैं। इसको देखकर आप आसानी से कोई भी अपना जो ट्रांजिस्टर वगैरह या कंपोनेंट्स है वो आसानी से चेक कर सकते हैं। दोबारा होम में चलते हैं तो इसमें दोस्तों और भी काफ़ी सारे हैं, तो आप वो देख लें क्योंकि इधर हम दिखाएंगे तो वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी। 1 मीटर पे आपने आ जाना है सारा। इधर मुख्तलिफ दोस्तों उन्होंने दिए हुए हैं चेक करने के लिए। ये देखें कैपेसिटर को चेक करना, तो दोस्तों आपने 200 ओम पे रखना है। ओम पे रख के कैपेसिटर एक नेगेटिव वाली साइड पे और पॉजिटिव वाली साइड पे। ये देखें दोस्तों इसकी रीडिंग इस तरह बढ़ेगी, बढ़ के फिर नीचे आ जाएगी। अगर इस तरह है तो आपका कैपेसिटर बिल्कुल ठीक है। ये देखें ये कैपेसिटर को चेक करने का तरीकाकार है दोस्तों। अब वापस चल दोस्तों इसमें और भी काफ़ी सारे फंक्शन है, वो आप चेक कर लें और आसानी से आप इसमें से बहुत कुछ सीख सकते हैं। तभी हम ये एक फ़ंक्शन है इसको हम ओके करते हैं। तो इसमें दोस्तों ये मुख्तलिफ ये देख लें SMD 3 जो नंबर वाली होती है, 4 नंबर वाली LD इंडक्टर ये नीचे लिखा हुआ है, और सीरीज रेजिस्टेंस पैरेलल सीरीज रेजिस्टेंस पैरेलल। तो ये आप मुख्तलिफ इधर से भी कर सकते हैं। अभी मैं इसको ये पहले को आपको फंक्शन को ओपन करता हूँ। तो इधर दोस्तों आप कोई भी रेजिस्टेंस आपके पास SMD में है तो आप उसका इधर नंबर लिखें, नंबर लिख कर तो इधर आप उसकी वैल्यू आसानी से फाइंड कर सकते हैं। ये देखें ये 10 ओम की दोस्तों रेजिस्टेंस है। इधर से भी आप दोस्तों कर सकते हैं। और ये नीचे आपको लकीर नज़र आ रही है, देखें इसको भी आप आगे पीछे करके ये देखें आगे 4 बैंड वाली। और इधर दोस्तों आपके पास कोई भी एक LD है तो आपके पास आपको वोल्ट पता है, हमारे पास 12 वोल्ट है। तो हमारे पास एक 2 वोल्ट की LD है तो हमने उसको जलाना है, उसको 12 वोल्ट पे चलाना है। किस तरह चलाएंगे तो इस तरह आप इधर 12 वोल्ट लिखें और नीचे इसके ऊपर क्लिक करें तो आपको बता देगा कितने ओम की इधर जो है रेजिस्टेंस लगेगी। तो ये 1K की लगेगी। तो अभी आगे देख लेते हैं आगे क्या फंक्शन है। इंडक्टर है दोस्तों, इधर आप कोई भी उसकी वैल्यू लिख कर तो आप मालूम कर सकते हैं कि ये कौन सा। ये देख लें ये 22 mH का है। तो आगे दोस्तों ये एक सीरीज और पैरेलल में रेजिस्टेंस है। इधर हम एक लिख लेते हैं 100 ओम, फिर इधर लिख लेते हैं 100 ओम, फिर लिखते हैं 100 ओम, फिर इधर लिखते हैं 100 ओम और फिर इधर लिख लेते हैं 100 ओम। अगर इनको हम सीरीज में जोड़ेंगे तो ये इसकी कितनी वैल्यू बनेगी ये आप आसानी से इधर पता कर सकते हैं। ये हम 5 जोड़ेंगे तो दोस्तों ये 500 ओम की बन जाएंगी। अगर हम इनको पैरेलल में जोड़ते हैं 100, पहले हमने सीरीज में जोड़ा था, अब हम पैरेलल में 100 ओम को जोड़ रहे हैं तो देखते हैं उसकी कितनी वैल्यू बनती है। आपने 2 करनी है, जितनी करनी है इधर आप वो लिख लेते हैं। ये तो मैं आपको 5 पूरी करके इधर दिखा रहा हूँ, आपने 2 की भी करनी तो वो भी हो जाएगी। अभी नीचे कैलकुलेशन के तो ये 20 ओम की बनती है दोस्तों। इस तरह आप आसानी से दोस्तों इसकी जो आप मालूम कर सकते हैं, आपके लिए बेहतरीन एप्लीकेशन है। अभी आगे चलते हैं, ये इसका कुछ फार्मूला है दोस्तों, ये भी आप देख लें। तो इसमें काफ़ी फंक्शन है। अभी बैक होम में चलते हैं और आगे चलते हैं। ये एरो को दबाएंगे तो आगे चले जाएंगे दोस्तों। इसमें ये देख लें काफ़ी ज़ेनर डायोड, दूसरा डायोड, काफ़ी सारे हैं दोस्तों। ये देख लें इसके बारे में मालूमात भी है। इसको अपने मल्टीमीटर पे किस तरह चेक करना है वो भी इधर है। ये देख लें साइड पे मल्टीमीटर आ जाता है। तो जिस तरह भी आपने दोस्तों ये डायोड चेक करना है तो आपने इसको कौन सी वैल्यू पे रख के, ये हम डायोड वाली वैल्यू पे रखते हैं और इसको इस साइड पे लगाते हैं, फिर इस साइड पे लगाते हैं, नेगेटिव और पॉजिटिव वाली साइड पे। तो इस तरह आप डायोड भी चेक कर सकते हैं आसानी से दोस्तों। कोई भी आप जो इलेक्ट्रॉनिक का काम सीखना चाहते हैं तो इधर से आप आसानी से वो कर सकते हैं। इसके अंदर और भी काफ़ी दोस्तों फंक्शन है, ये देख लें काफ़ी सारे हैं दोस्तों, तो वो आप ख़ुद देख लें। तो ये देख लें ट्राइक भी है, तो इसको आप क्लिक करेंगे, दोबारा क्लिक करेंगे, आगे ये आर्डिनो भी है दोस्तों। और भी इसमें काफ़ी फंक्शन है दोस्तों, ये देख लें, आप खुद इसको देखें, चेक करें अच्छी तरह, तो आपके लिए बेहतरीन एप्लीकेशन है दोस्तों। इसके अलावा दोस्तों ये IC है, IC में भी आप मुख्तलिफ देख लें, ये काफ़ी IC के नंबर दिए हुए हैं, ये देख लें। तो इधर भी ये आप ये भी देख सकते हैं इनके अंदर क्या किस तरह सर्किट होता है। तो ये एक 7812 जो भी है रेगुलेटर है, तो ये भी देख लें आप। इधर काफ़ी कुछ सर्किट भी आपको मिल जाएंगे।
तो ये दोस्तों आपके लिए एक बेहतरीन एप्लीकेशन होगा। दोस्तों वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक लाजमी कर दिया करें। तो आगे कुछ और फंक्शन देख लेते हैं, ये आर्डिनो को देख लेते हैं। ये देख लें, इसमें भी कुछ हैं दोस्तों, आप देख लें। तो ये मल्टीमीटर है, ये पहले मैंने आपको दिखा दिया है दोस्तों। और इसमें देख लेते हैं दोस्तों, ये ट्रांसफार्मर आपने चेक करना है। तो ये पहले दोस्तों ये बताता भी है। तो ट्रांजिस्टर को चेक करने के लिए हम 20K पे रख लेते हैं। तो हम इसकी चेक कर लेते हैं कितनी वैल्यू आ रही है। देखें इसमें दोस्तों आ रही है 36, इसमें भी 36, इधर नहीं आएगी क्योंकि ये एक प्राइमरी है और एक सेकेंडरी है। ये देखें इधर 3 आ रही है। तो ये हमारी दोस्तों जो है ये हमारी सेकेंडरी है, दूसरी हमारी प्राइमरी थी ये वाली। इस तरह दोस्तों कोई भी आप ट्रांसफार्मर है वो आसानी से चेक कर सकते हैं। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, और जिन दोस्तों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। तो दोस्तों इजाज़त दें, मिलते हैं अगली वीडियो में किसी और टॉपिक के साथ। अल्लाह हाफिज़।